कुछ साल पहले, आज से 150 साल पहले, दुनिया के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति थे मैक्स मुलर। इनका जर्मनी में जन्म हुआ था, लेकिन इंग्लैंड में आकर बसे। उन दिनों में एक नए विषय का आविष्कार हुआ था जिसको कहते हैं ग्रामोफोन प्लेट। ग्रामोफोन प्लेट आप लोग आजकल डिजिटल दुनिया में आप यूट्यूब में जाके कोई भी गाना सुन लेते हो। एक जमाना था ग्रामोफोन प्लेट आता था। किसी ने देखा है क्या ग्रामोफोन प्लेट? और उसमें नाम है हिज मास्टर्स वॉइस। एक दो हाथ ऊपर किया है। तो जब प्लेट का आविष्कार करने वाला उसने साइंटिस्ट ने सोचा, थॉमस अल्वा एडिसन ने, कि अब ये नए चीज को मैं, दुनिया के सबसे माने हुए एक व्यक्ति है मैक्स मुलर, उनके माध्यम से इसको मैं पहला रिकॉर्डिंग करूंगा। तो इन्होंने मैक्स मुलर को पत्र लिखा कि आई वांट टू मीट यू। तो मैक्स मुलर ने बोला कि आप इंग्लैंड आ जाइए। तो जहाज में बैठकर थॉमस अल्वा एडिसन इंग्लैंड पहुंचे और मैक्स, एक बहुत बड़ी सभा थी ऐसे। तो मैक्स मुलर ने बोला कि आप उस सभा में आइए, क्योंकि उसके पहले ही लोगों ने ये जो बल्ब दिखता है ना, बल्ब का भी आविष्कार एडिसन ने किया था और उसके कारण दुनिया एडिसन को नाम से जानती थी। तो उन्होंने बताया कि आप मुझे क्यों मिलते हो, सबसे मिलिए, सभा में आ जाइए। तो सभा में आ गए और एडिसन को देखते ही सभा में लोगों का ऊर्जा बढ़ गया, उत्साह भर गया था। और फिर एडिसन ने बताया कि मैंने एक और आविष्कार किया है, एक यंत्र बनाया है जिसमें लोगों के आवाज को मैं रिकॉर्ड करूंगा और 100 साल के बाद भी आप उसको सुन सकते हो। तो इसलिए उन्होंने मैक्स मुलर से कहा कि आप मेरे माइक के सामने कुछ बोलिए। तो उन्होंने उस यंत्र के सामने कुछ बोला। फिर वो लैबोरेटरी में चले गए और थोड़ी देर के बाद फिर से आए। मैक्स मुलर सामने बैठे हैं और यहाँ वो पेटी घुमाया उन्होंने। ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता है उसमें एक यंत्र होता है, वो घूमता है, उसमें से एक सुई नीचे आता है, ग्रामोफोन प्लेट के ऊपर टच करते हुए आवाज आता है। तो ये आवाज आने लगा। सुबह उन्होंने जो भाषण कहा था वही आवाज इस मशीन से आ रहा था। तो लोग बोले कि मुझे भी वो प्लेट दो, मुझे भी वो प्लेट दो। प्लेट तो मैं दूंगा आपको, लेकिन ये मशीन के बिना वो प्लेट काम नहीं करेगा। लेकिन बोले हमको सॉवेनिर के नाते रखना है, क्योंकि ये विश्व के पहले बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति का आवाज इस प्लेट के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। तो ठीक है। अब मैक्स मुलर सामने आए और सबसे पूछा, मैंने कुछ बातें की थी सुबह, बाद में आपने सुना, कुछ समझ में आया क्या? तो वहां तो पूरे यूरोप के अलग अलग देशों से आए हुए, कोई जर्मनी जानता है, कोई फ्रेंच जानता है, कोई स्पेनिश भाषा जानता है, अंग्रेजी जानने वाले सभी लोग थे। उनके प्राचीन भाषा है ग्रीक और लैटिन, वो भी जानते थे लोग। लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्या बोला है। और फिर उन्होंने बताया कि किसी को भी समझ में नहीं आया है। जब अंग्रेजी में कहते हैं कोई चीज समझ में नहीं आता है तो दे विल से कि दिस इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी, क्योंकि प्राचीन ग्रीस और प्राचीन लैटिन भाषा कोई समझता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि लैटिन और ग्रीस में भी होता तो कोई ना कोई समझ लेता, ये कौन से भाषा में था। तो उन्होंने बताया दुनिया में सबसे प्राचीन भाषा, लेकिन सबसे आधुनिक विज्ञान भी उसमें है, उस भाषा में मैंने बात किया है। उस भाषा का क्या नाम है? संस्कृत। सबके जिन्होंने उत्तर दिया उनके लिए तालियां। और उन्होंने यह भी कहा कि जब यूरोप के लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे और ये घास फूस है उसमें से कपड़ा बनाकर अपनी शर्म छुपाते थे, जब उनको घर बनाना नहीं आता था इसलिए गुफाओं में रहते थे या पेड़ में डाली में अपने आप को बांधकर रात को सोते थे, जब उनको खाना पकाना नहीं आता था, एग्रीकल्चर नहीं आता था, तो जानवरों को काट के खाते थे। ऐसे प्राचीन काल में भी भारत में एक बहुत बड़ी संस्कृति थी
जिसको कहते हैं वैदिक संस्कृति। और उस